अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फ्रिया। वेलकम टू आवर किचन विद फ्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मटन यखनी पुलाव। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटन का यखनी पुलाव। तो ये है इंग्रेडिएंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लें यखनी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने ली है एक नीट एंड क्लीन पतीली। उसमें मैंने वॉश किया हुआ मटन डाल दिया है 800 ग्राम। उसके बाद मैंने 2 ली हैं प्याज मीडियम साइज की शेप में कटी हुई, 10 से 12 जवे लहसुन के। सॉल्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ रेड चिली, ये है 1 टेबल स्पून। ये हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। ये कोरिएंडर 1 टेबल स्पून, इसको मैंने क्रश कर लिया था। ये है ज़ीरा 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून डाल दूँगी इसमें मैं अजवाइन, और इसमें जाएंगे 4 गिलास पानी के। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैं लिड से कवर कर दूंगी और इसको 1.5 घंटे के लिए कुक कर लूँगी। चलो जी 1.5 घंटा हो चुका है, इसका लिड जो मैं रिमूव कर दूंगी। देखिए बहुत ही मज़ेदार यखनी है, बन के रेडी है। और जो हमारा मटन है वो भी बहुत ही अच्छे से गला हुआ है। यखनी बनने के बाद आपने मटन को अलग कर लेना है सीव की हेल्प से, और यखनी भी आपने छान लेनी है ताकि जो उसका अलता है वो बाकी रह जाए। उसको आपने चावलों में दम में नहीं डालना। चलिए जी यखनी और जो मटन है अलग हो चुका है, मैंने इन दोनों को सेपरेट कर लिया है। मैंने ली है एक प्याली सी पतीली, इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, ये है हाफ प्याली। इसके बाद ऐड कर दूंगी इसमें मैं प्याज, ये है 1 प्याली। ये भी 2 मैंने प्याज ली थी कटी हुई। इसको आप अच्छे से भून लें, कलर इसका होने दे पिंक। चलिए जब प्याज आपकी थोड़ी सी लाइट कलर में आए तो उसमें आप लहसुन डाल देना है। ये मैंने लहसुन लिया है 1 टेबल स्पून। इसको आप अच्छे से भूनना है और फ्राई होने दें इनको। कलर जो है इनका थोड़ा सा मिले डाल। प्याज और लहसुन अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून गरम मसाला साबित। गरम मसाला डालने के बाद आप इसको अच्छे से भून लें। इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर 1 प्याली। चलिए टमाटर प्याज और लहसुन की ग्रेवी बन चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पाइसेस में पहले मैंने ऐड किया है रेड चिली 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट, ये है हस्बे जायका, मैंने यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून। ये मैंने कोरिएंडर क्रश किया हुआ, कोरिएंडर पाउडर भी आप ले सकते हैं। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। स्पाइसेस को डाल के आपने बस 2 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद आप ऐड कर देंगे 1 प्याली दही की। दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है, अच्छे से कुक करना है और उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने मसालों को जलाना नहीं है, नहीं तो टेस्ट जो है राइस का ख़राब हो जाएगा और जली हुई स्मेल आएगी, कड़वा हो जाएगा टेस्ट आपके सालन का, राइस का।
बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। कुछ मसाले मैंने डाले थे यखनी में, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू है और इसकी अलग। इसी तरह आप यखनी पुलाव जो है इजीली घर में बना सकते हैं। ट्राई करें क्वारंटाइन डेज में, घर में बनाएं, बाहर से लेने से गुरेज करें। हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटन जो मैंने यखनी बना ली थी, इसका पानी अलग कर लिया था और ये है इसकी बोटियाँ, ये आप इसमें डाल देनी है। इसको अच्छे से भूनें। इसको फिर हमें 2 मिनट भूनना क्योंकि ये पहले ही गल चुकी थी यखनी में। मैं ऐड कर दूँगी मिर्चियाँ, ये हैं 5 से 6 और ये है अदरक कटी हुई 2 चम्मच। अच्छे से ये भून चुका है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी यखनी का पानी जो मैंने इसमें डाला था, ये है 4 गिलास। देखिए इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल आ रहा है। अब इस पॉइंट में आपने चखना इसका नमक, इसमें ऐड कर देंगे राइस, चलो जी हमारे चावल जो हैं दम पे आने के लिए रेडी हैं। इसको मैं लिड से कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। चलिए अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। ये हमने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही यमी बने हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसलिए मैं ट्राई करें और बहुत अच्छे बनेंगे।